नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी प्रैक्टिस सेट की 10वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद जो है वह स्वस्थानीय संरक्षण है, और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनैप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैटबैक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑलिव रिडले। ठीक है, इनकी संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ये कह रहा है वाहनों से निकली गैसें, दूसरा कह रहा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, और चौथा कह रहा है रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावकारी कारक है तो वह है वाहनों से निकली गैसें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से या डब्ल्यूपीएल से? तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो की जाती है ये बीओडी से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बीओडी मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हरे पौधे होते हैं और उपभोक्ता 3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब नापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, थर्मामीटर का क्या काम है? तो थर्मामीटर से हम शरीर का ताप नापते हैं। ठीक है ना, जैसे बुखार नापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और हाइग्रोमीटर जो होता है यह वायु में नमी को मापता है, वायु की आर्द्रता को मापता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। सर्वाधिक विस्तार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में वो जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, भारत में लगभग 43% क्षेत्र पर जो है वह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मिट्टियों कितने प्रकार होते हैं? तो भारत में प्रमुख रूप से मिट्टियों के 8 प्रकार होते हैं। इनमें जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, लाल मिट्टी हो जाती है, काली मिट्टी हो जाती है, लैटेराइट मिट्टी हो जाती है, पर्वतीय मिट्टी हो जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाती है, दलदल मिट्टी हो जाएगी आपकी, और लवणी मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यह एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए, इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन से हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह है वह बुध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक बार सूर्य से
ग्रहों का क्रम देख लेंगे तो सूर्य है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2006 तक क्या था, 9 ग्रह थे। 2006 में प्लेटो को निकाल दिया गया, क्योंकि यह जो ग्रह होने की शर्त होती है उसका पालन नहीं कर रहा था। अतः 9वें ग्रह प्लेटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। दूसरा कह रहा है शरीर का भार कम होना। तीसरा कह रहा है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और चौथा कह रहा है अधिक तेज चलना। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ जो है वह हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, और लास्ट कह रहा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा जो है वह जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? ठीक है, कह रहा है जब मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? हरे पौधे जो हमारे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, ये सभी उपभोक्ता हो जाएंगे। इसमें कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, सांप द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा और मोर तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो पूछ रहा है मोर का पोषण तल क्या होगा? तो पोषण तल जो होगा यह तृतीय पोषण तल होगा, अर्थात इस श्रृंखला का सबसे उच्चतम शीर्ष तल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अंतिम उपभोक्ता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक अपघटक और चौथा ऑप्शन कह रहा है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ मोर का पोषण तल जो हो जाएगा ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष तल पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। ठीक है, तो जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो उसे हम कहते हैं सहभोजी। ठीक है, क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। यदि एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि या लाभ पहुंचाए लाभ लेता है तो उसे हम सहभोजी कहते हैं। और सहजीवी जो होता है इसमें दोनों जीव परस्पर लाभ लेते हैं। ठीक है, इसमें दोनों को लाभ होता है। और परजीवी जो दूसरे पे आश्रित होता है उसे परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी जो मृतकों पे आश्रित होता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ठीक है, लैंडस्टीनर ने किया या जेनिंग्स ने किया या पेंटिंग एवं मास्ट ने किया या कार्ल मार्क्स ने किया? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की। तो मानव रुधिर वर्गों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या लैटेराइट मिट्टी का? तो जो काली मृदा है, काली मिट्टी है, इसका निर्माण जो है ये लावा द्वारा होता है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी भोपाल में, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इसको शॉर्टकट में कभी कभी मिक करके भी प्रश्न पूछ लेता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। ऑप्शन में MIC मिक है तो आप उसको ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या सुधारात्मक उपाय हो सकता है? सबसे उपयुक्त उस बच्चे के लिए कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा कह रहा है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। तो राकेश कक्षा 5 का जो पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से नहीं प्रस्तुत कर रहा है, उसके सुधार के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों की पहले जानकारी ली जाए कि वो किस कारणवश अपने द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे क्या कमियां हैं, क्या अनियमितताएं हैं। इस अनियमितताओं के कारणों की जानकारी लेना, उसका मार्गदर्शन करना सही रूप से, यही सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का उसके प्रति विश्वास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु के नाम से? तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है वह भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये सांगपो नदी जो है ये तिब्बत की जो है यहाँ से निकलती है और भारत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम सांगपो है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ये प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो यहाँ इसे जमुना कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने की? प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन ने की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो
प्रैक्टिस सेट की हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसकी 10वीं क्लास आज समाप्त हुई। ठीक है, धन्यवाद।